बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 4 सितंबर है और जुमेरात का दिन है। कराची के इलाके सोल्जर बाज़ार में एक बहुत ही खौफनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पे एक निजी टीवी चैनल के कैमरामैन, हमारे जर्नलिज़म से ताल्लुक़ है, टीवी चैनल से मुंसलिक थे। उन्होंने अपनी अहलिया को, जो कि उनकी पसंद की शादी थी, मोहब्बत की शादी की थी उससे, उसको बड़ी बेदर्दी से छुरियों के वार करके जो है वो सोते में कत्ल किया और फिर उसका गला काटा, बड़ी बेदर्दी से मारा। उसके बाद सब जो है उसके जो शवाहिद थे वो मिटाने के बाद बाकायदा तौर पर नहा धोकर कपड़े चेंज करके ऑफ़िस चला गया और ऑफ़िस में रूटीन के मुताबिक जो है वो बैठ गया। बाद में चीखो पुकार हुई, महल्ले वालों ने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने इसको इन्फॉर्म किया। जब ये घर पहुंचा तो घर पहुंचकर इसने क्या कुछ कहा, पुलिस ने इसको कैसे गिरफ़्तार किया। इसकी एक बेटी थी जो उस वक्त मां के साथ मौजूद थी, उसने पुलिस को क्या स्टेटमेंट दिया और ये वाक़या बाद में पुलिस के ऊपर कैसे खुला, अब इसका क्या मामला है, आज की इस वीडियो में आपके सामने ये वाक़या रखेंगे। और इसके भी 2 पहलू हैं, वो भी आपके सामने ज़रूर रखूँगा कि ये मामलात आखिर क्यों पेश आ रहे हैं और इसके साथ क्या मामला था। जो दोस्त सहाफ़ी जिनसे मेरी आज भी बात हुई है, जिसके साथ फील्ड में काम करते थे, हमारे रिपोर्टर दोस्त हैं, उन्होंने मुझे इसके हवाले से क्या बताया कि ये किस किस्म का शख्स था। वीडियो में तफसील आपके सामने रखेंगे। मैं आपको जैसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ जी, सोल्जर बाज़ार होता कुछ यूँ है कि इसके एक अपार्टमेंट में जो है एक लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है और ये सोल्जर बाज़ार थाने के दूध फ्लैट नंबर 1 शफ़ी शकील जो है, यहाँ पे कहा जा रहा है शायद जगह है, तो वहाँ पे जो है ये एक अपार्टमेंट से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है एक लड़की के। जो महल्ले वाले हैं जब वो चीखो पुकार सुनते हैं तो वो पहुँचते हैं तो देखते हैं कि लड़की जो है एक 37 साला औरत, जिसका बाद में जो है कलसूम नाम पता चलता है, उसकी खून में लथपथ लाश के साथ खड़ी हुई है और वो ये कह रही है कि मेरी माँ को किसी ने कत्ल कर दिया है। जो इलाके के लोग हैं जनाब, वो कॉल करते हैं पुलिस को और पुलिस आती है और वो यहाँ आकर, इसका शोहर है जो कि एक निजी टीवी 24 न्यूज़ का जो है वो एम्प्लॉय है, वहाँ पे चैनल में कैमरामैन के तौर पे मुलाजिम है, उसको कॉल करती है। इस मुलजिम का नाम है कमर आबदी। इसको कॉल करके बुलाया जाता है कि तुम्हारे घर में वकूआ हो गया है और ये आता है। तो इसके बाद पुलिस इससे पूछती है कि क्या कुछ हुआ, तो ये कहता है कि मुझे तो इल्म नहीं है, मैं तो जॉब पे चला गया था। घर का दरवाज़ा जब पुलिस आती है तो अंदर से खुला हुआ होता है। तो उसके बाद जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, चेक करती है। पुलिस अब क्या बता रही है कि उनको इसके ऊपर कैसे शक हुआ कि इसी ने अपनी बीवी को मारा और फिर इसने कैसे एतराफ़ किया, वो स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। बहरहाल जी, अब जनाब इस केस में जो मुद्दई है, इस केस का जो FIR कटी है उसमें कलसूम जो मकतूला है उसका भाई इसका मुद्दई बना है और वो ये बताता है कि जी जो अहमद है उस खातून का जो भाई है, वो कहता है कि जी इस मुलजिम और मकतूला ने 15 साल कबल मोहब्बत की शादी की थी। इनकी एक बेटी थी और ये जो है पहले इनकी लाइफ जो है वो ठीक गुज़र रही थी और फिर उसके बाद इनमें आपस में लड़ाई झगड़े जो है वो होना शुरू हो गए थे। मुद्दई ये कहता है कि जी उनका जो शोहर है मेरी बहन का, वो घर का ख़र्चा नहीं उठाता था और मेरी बहन ये कहती थी कि शायद वो कहीं नशा भी करता है और वो घर के अखराजात पूरे करने के लिए मेरी बहन कलसूम जो है वो कपड़ों की सिलाई करती थी और जो पैसे आते थे वो भी उससे ले लेता था। उन्होंने बताया कि हमने अपनी बहन को एक दफ़ा अपने घर रोक लिया था, वालदा से कहा था इसे वापस ना जाने दें। 2 माह तक बहन हमारे घर में रह रही थी। 2-3 माह पहले उसके शोहर ने आकर कलसूम को वापस ले गया और बहन के कत्ल की इत्तला भी इसके शोहर ने ही फ़ोन पर मुझे दी, जिस पर मैंने अपने भाई से कहा कि आखिर तुमने मेरी बहन को कत्ल कर दिया है ना। बहरहाल जी, पुलिस अब क्या बता रही है? पुलिस ये बताती है कि जब हम पहुँचे तो हमने इसको कॉल की और ये शख्स जो है ये आया और इसको जो है पुलिस ने जब इससे कहा कि जी, पुलिस वालों ने जब अंदर जाने की कोशिश की तो मुझे जो पता चला है वो ये है कि इसने पुलिस को कहा कि कोई भी अंदर नहीं जाएगा, सबसे पहले मैं ख़ुद अंदर जाऊंगा। पुलिस वालों ने कहा क्यों, वजह क्या है? तो कहता है कि जी मेरी वाइफ बराना होगी।
तो पुलिस को इसके ऊपर शक हो गया, क्योंकि पुलिस ये बताती है कि जब इसका ये मार धाड़ रहा था, बीवी को वो कर रहा था, तो शायद उस बेचारी का मरने से पहले उसने, वैसे तो बेहोश थी, इन्वेस्टिगेशन पुलिस में ये चीज़ सामने है, इसने इतराफ़ किया है कि जी मैंने रात को अपनी बेटी को और बीवी को जो है वो नशावर चीज़ पिलाई ताकि वो सोती रहे। मेरी बेटी सो गई, उसके बाद बीवी भी सोती रही। मैंने उसको चुरियों से वार किए, जब वो हुआ ज़्यादा वार किए, फिर उसके बाद इसने उसके मुँह के ऊपर बड़ी बेदर्दी से फिर उसका गला काटा। बहुत ही खौफनाक वीडियो है, देखी नहीं जा सकती। बहरहाल इसने पुलिस को ये बताया। जब पुलिस अंदर जाने लगी तो इसने कहा कि मेरी बीवी, इसने जब उसको मारा तो उसके कपड़े फट गए, जो उसकी शर्ट थी, तो वो भी कहा जा रहा है कि उतर गई उस खातून की। तो इसने पुलिस के इसके मुंह से निकल गया, पुलिस वाले ये कहते हैं कि इसके मुंह से निकल गया कि मेरी बीवी बरहना होगी, अंदर कोई ना जाए, सबसे पहले मैं खुद जाऊँगा। ये अंदर गया, इसने उसके ऊपर चादर डाली और चादर डालने के बाद इसने पुलिस को बुलाया कि आ जाओ। एक तो पुलिस को ये शक हुआ, जो शक की वजह बनी। दूसरा, पुलिस ने इसकी बेटी से इंटरव्यू किया, आपको पता है क्योंकि वो घर पे मौजूद थी। पुलिस ने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा जी मैं तो सोई पड़ी थी, मुझे तो पता नहीं, मैं तो उठी हूँ और लेट उठी हूँ। ज़ाहिर है इसने जो दवाई पिला दी थी उसको सोने वाली, तो वो कहती है कि जी मैं तो लेट उठी, मैंने देखी तो जो वालदा है वो खून में लथपथ पड़ी थी, मैंने चीखी चिल्लाई, लोग आ गए। तो उनने पूछा कि क्या मामला है, तो बेटी ने ये बताया कि जी मेरे वालिद जो है वो मारता था मेरी माँ के साथ, इसकी अक्सर व बेशतर लड़ाई होती थी और मेरी माँ को ये ज़द-ओ-ख़ौफ़ करता था, तशद्दुद भी करता था। पुलिस को ये भी शक हुआ। अच्छा, साथ साथ ये भी पुलिस ज़रा ये बताते हैं कि ये जो कह रहा है कि मैंने इसको दवाई पिलाई थी बेहोशी वाली, वो ठीक नहीं है, बल्कि इसने उसको बाकायदा मारा, इसकी उसके साथ लड़ाई हुई प्रॉपर। औरत ने आगे से रेजिस्ट किया, इसने उसका सर दीवार में मारा और जो है अच्छा खासा इनका आपस में वो हुआ, जिस वजह से उसकी शर्ट फटी और उसकी औरत की शर्ट नहीं थी बॉडी के ऊपर। तो ये भी एक जो है पुलिस बता रही है कि मामला इस तरह हुआ था। बहरहाल इस बेदर्द इंसान ने, इस जालिम इंसान ने ये सारा कुछ किया, इसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। पुलिस ये कहती है कि जो मौके से हमने फिंगरप्रिंट लिए और दीगर शवाहिद मिले थे, उनकी रोशनी में मुलज़िम से भी जब तफ्तीश की गई और पूछगिछ की गई, इसके हमें बयानात जो है वो मशकूक लग रहे थे, तो इसने बाकायदा तौर पर अपने जुर्म का अपने जुर्म को तस्लीम कर लिया, कबूल कर लिया है। और पुलिस कहती है कि सफ़ाक मुलज़िम ने वारदात के लिए मनसूबा बंदी की थी और इसने रात का टाइम जो है वो इसके लिए चूज़ किया था और कमसिन बेटी और अहलिया को नींद की दवाई खिलाई थी और उसके सोने के बाद ये सारा कुछ हुआ। मुलज़िम वारदात के बाद हफ्ते की सुबह अपनी ड्यूटी पर मामूल के मुताबिक चला गया। मुलज़िम का मामूल था कि रोज़ाना ड्यूटी पर जाते हुए बेटी और बीवी को घर में बंद करके जाता था और बाहर से दरवाजे को ताला लगा कर जाता था। ताहम वारदात के बाद मुलज़िम ने जाते हुए घर का दरवाज़ा बंद नहीं किया। मकतूला की बेटी सुबह देर से बीदार हुई तो उसने बहरहाल, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या कुछ हुआ था। इनके आपस में पसंद की शादी थी। इसका पुलिस ने रिमांड लिया था, 7 दिन का रिमांड लिया था और फिर उसके बाद जो है पुलिस की हिरासत में, ज़ाहिर है तस्लीम कर चुका है, चालान तैयार होगा और फिर आगे जो मामला चलेगा। बहुत ही खौफनाक वाक़या है। मेरे दोस्त रिपोर्टर जो कराची में रिपोर्टिंग करते हैं, उनसे मेरी आज भी बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि यार तो 2 दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये बताया कि फ़ील्ड में जो ये शख्स है, इसका रवैया दूसरे कैमरामैन्स के साथ और दूसरे लोगों के साथ बड़ा अजीब व गरीब होता था और ज़ाहिर है वही बात कि परेशान रहता था, माली परेशानी भी थी और शायद नशे वाली जो बात है वो भी थी। तो वह कहते हैं कि जी अगर, मुझे एक दोस्त ने ये बताया कि जी अगर ड्यूरिंग कवरेज इसके कैमरे के साथ, इसके साथ कोई और कैमरामैन अगर टच भी हो जाता था या लग जाता तो ये उसके साथ भी लड़ पड़ता था, गुस्सा करता था। बहुत ज़्यादा इस तरह की नेचर का आदमी था। और ज़रा वो उसने मुझे कहा बाकायदा, जो कराची वाला जैसे कहते हैं, कहता है भाई ये खिसका हुआ था। तो इसका दिमागी हालत ये थी और ज़ाहिर है माली परेशानी भी थी, उसके पास पैसे नहीं होते थे और ये सारे ये चीज़ें हैं। पुलिस ज़रा मुझे ये बता रहे हैं कि असल में इसके, बल्कि जो मकतूला है उसके भाई ने भी ये कहा कि जी असल में इनका आपस में मोहब्बत की शादी थी। ये ख़ातून पे शक करता था और इसको ये लग रहा था कि जी मेरी बीवी के किसी और के साथ कुछ ताल्लुकात हैं और उसकी वजह से, इस शक की वजह से, बिना पर जो है असल में इसने इस वजह से अपनी बीवी को कत्ल किया है। बहरहाल ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। हमारे मुआशरे के 2-3 पहलू इसमें एक ही ख़बर में थे, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। एक, माशी बदहाली, परेशानी, डिप्रेशन, ये चीज़ें आजकल ये सब कुछ करवा रही हैं लोगों से, उसके बहुत सारे वजूहात हैं। दूसरा, शक बीवी के ऊपर जो उसने किया, वो सब कुछ भी जो है वो खुलकर सामने आ गया। बाकायदा तौर पे जो इस खातून का, जैसे आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ भाई है, वो भी ये कह रहा है कि मेरी बहन पे शक करता था और इसने शक की वजह से मेरी बहन को जो है वो मारा है।
तो ये आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना था। अपनी दुआओं में याद रखा करें, अल्लाह हम सबको अपनी ज़बान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे और अल्लाह हमें हिदायत दे। दुआ किया करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। अपना फ़ीडबैक कमेंट्स की सूरत में ज़रूर दिया करें। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है और मुझे अपने आप को ठीक करने में जो है बड़ी मदद मिलती है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।